So hello student, here we are with our next topic which is software architecture and we will talk about the importance of software architecture in software engineering. तो let's start. Software architecture क्या हो रहा है ना, एक हाई लेवल डिजाइन या स्ट्रक्चर कह सकते हैं हम सॉफ्टवेयर सिस्टम का, ठीक है, जो उसके कंपोनेंट्स, रिलेशनशिप एंड इंटरेक्शन बिटवीन कंपोनेंट्स एंड प्रिंसिपल एंड डिसीजंस को हमें शो करता है, बताता है और दिखाता है कि भाई ऐसे ऐसे ये काम करना है। In short words, simple words, we can say a software architecture is a blueprint of software system that shows how everything is organized and work together. Software architecture is a software engineering. Software architecture in software engineering is a high level design and structure of software system which defines the components, which are the parts of system, the relationship and interaction between those components, the principle and decisions used to design and build a software system. ठीक है, अब थोड़ी इसकी मतलब कि ब्रीफली में चलते हैं जहाँ पे इसको अच्छे से समझाया हुआ है. What is software architecture? In software engineering, software architecture is high level structure of software system. High level structure है ये एक software system का और इट वर्क्स एज ब्लूप्रिंट. फॉर एग्जाम्पल हम एक ब्लूप्रिंट ऑफ अ बिल्डिंग के लिए काम देखते हैं, जरा इसको एग्जाम्पल लेते हैं इसका. मतलब कि ये आपको एग्जाम्पल्स दे रहा है कि भाई ऐसे ऐसे सोच के हम इस चीज को अपने दिमाग में रख सकते हैं कि हम ये चीज को रिलेट करके इसको इससे काम करेंगे. ठीक है, हाउ मेनी रूम्स देयर विल बी, वेयर डोर एंड विंडोज गो, हाउ इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर फ्लो. ये तो हमने ब्लूप्रिंट ले लिया एक बिल्डिंग का. जब हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो हम पहले देख रहे हैं कि उसमें कितने कमरे होंगे, कहाँ खिड़की और दरवाजे होंगे और कैसे वहां पे इलेक्ट्रिसिटी और वाटर फ्लो करेगा. सिमिलरली software architecture define how different parts of software are organized. जितने modules और component हैं software के वो कैसे organized हैं, how they interact with each other, कैसे वो एक दूसरे से interact करते हैं, उनका relationship कैसा है, उनकी interactions कैसी हैं, what technologies and design patterns are used, किस तरह की technologies और design pattern जो है वो use हो रहे हैं software development के लिए. ठीक है, in simple words, software architecture the overall design plan of a software system. software system का overall design जो होता है वो होता है हमारा software architecture. ठीक है, example है, imagine you are building a shopping app. One part handle user login, one part shows products, one part manages पेमेंट्स. ठीक है, अगर हम एक शॉपिंग ऐप बना रहे हैं तो उसके लिए हमने 3 पार्ट बनाए हैं, जिसमें से पहला पार्ट जो है वो यूजर लॉगिन हैंडल करता है, दूसरा पार्ट प्रोडक्ट दिखाता है और थर्ड पार्ट क्या करता है, पेमेंट्स को मैनेज करता है. ठीक है, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर डिसाइड्स हाउ दीज पार्ट्स आर डिवाइडेड, कैसे ये पार्ट डिवाइड हुए, हाउ दे कम्युनिकेट, एग्जाम्पल एपीआई. ठीक है, कैसे वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं कि जब यूजर ने लॉगिन कर लिया तो मतलब कि कौन उसको, मतलब एक चीज देखो, आपने यूजर लॉगिन ऑथेंटिकेशन बनाई, आपने लॉगिन करा, उसके बाद आप सीधा लॉगिन हो जाते हो, अंदर आपको वो चीज दिख जाती है जो उस साइट में है, जो उस ऐप में है. तो ये चीज कैसे हो रही है, ये सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर के थ्रू हो रही है कि वो कम्युनिकेट कर रहा है यूजर लॉगिन प्रोडक्ट से कि भाई अब यूजर लॉगिन हो चुका है, अब इसको प्रोडक्ट शो करो. आपने प्रोडक्ट चूज किया, ठीक है, और पेमेंट कर दी. तो वो क्यों हो रहा है, क्योंकि वो ऐसे बता रहा है कि भाई ऐसे ऐसे प्रोडक्ट हुआ, ऐसे ऐसे यूजर लॉगिन हुई, ये सब. ठीक है, और सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर डिसाइड करता है कि हाउ दीज पार्ट्स आर डिवाइडेड, कैसे वो अलग अलग पार्ट में डिवाइड हुए, हाउ दे कम्युनिकेट, वेयर डाटा इज स्टोर्ड, कैसे वो एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, कैसे उन्हें पता चल रहा है कि भाई पहले वाला यूजर लॉगिन हो गया, अब उसको प्रोडक्ट शो करने और अब पेमेंट होने वाली है, और कहाँ पे डाटा स्टोर होने वाला है. अब इंपॉर्टेंस की बात करते हैं कि सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर क्यों इंपॉर्टेंट होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के थ्रू. Software architecture is very important because better organization. It divides a big system into smaller manageable part, easy to understand and develop. ठीक है, जब हम सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर की बात करें ना, यहाँ पे बेटर ऑर्गेनाइजेशन होगी कि बेटरली हैंडल हो गया हमें कि भाई ऐसे ऐसे वो स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा
सॉरी, इट डिवाइड्स अ बिग सिस्टम इनटू स्मॉलर मैनेजेबल पार्ट, मतलब कि जो बिग सिस्टम है उसको स्मॉलर पार्ट्स में उसने डिवाइड कर दिया, जो कि डेवलपर को इजी टू अंडरस्टैंड एंड डेवलप हो गए, ठीक है। और उसके बाद सेकंड आ जाती है इसकी इंपॉर्टेंट, इजी मेंटेनेंस, ठीक है, हम उसको इजीली मेंटेन कर रहे हैं। इफ समथिंग्स ब्रेक्स यू कैन फिक्स वन पार्ट विदाउट अफेक्टिंग द होल सिस्टम। अगर हमारे यूजर लॉगिन में दिक्कत है तो हमें प्रोडक्ट्स को ठीक नहीं करना पड़ेगा ना, पेमेंट को ठीक करना पड़ेगा। अगर हमारे पेमेंट में कोई दिक्कत आ रही है तो यूजर लॉगिन इफेक्ट नहीं होगी ना प्रोडक्ट्स इफेक्ट होंगे, ये चीज है, ठीक है। और स्केलेबिलिटी हेल्प्स टू सिस्टम ग्रो, ठीक है। एग्जांपल, मोर यूजर्स विदाउट क्रैशिंग, ठीक है, ज्यादा यूजर्स हम यूज कर सकते हैं उसमें। उसके बाद आ जाता है हमारा परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट, कि जो हमारी परफॉर्मेंस है सिस्टम की, सॉफ्टवेयर की, वो इंप्रूव हो रही है, ठीक है। गुड आर्किटेक्चर इंश्योर्स द सॉफ्टवेयर रन फास्टर एंड एफिशिएंटली। और आ जाता है फिर टीम कोलैबोरेशन, कि टीम की जो कोलैबोरेशन कैसी है, जो टीम मेंबर्स हैं उनका माइंडसेट कैसा है। डिफरेंट डेवलपर कैन वर्क ऑन डिफरेंट मॉड्यूल्स एट अ सेम टाइम, एक ही टाइम पे वो सब काम कर रहे हैं। सिक्योरिटी रिलायबिलिटी, ठीक है, वो सिक्योर भी कर रहा है हमारे डिजाइन के आर्किटेक्चर को और स्टेबल सिस्टम दे रहा है उसको, ठीक है। सिंपल समरी हम देख सकते हैं, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर इज इक्वल टू प्लान प्लस स्ट्रक्चर ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम। इट हेल्प्स इन मेकिंग सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइज, स्केलेबल, मेंटेनेबल एंड एफिशिएंट, ठीक है स्टूडेंट। ये था हमारा सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर, उसके एग्जाम्पल, उसकी एक्सप्लेनेशन और उसकी इंपॉर्टेंस। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।